कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ई ग्राम स्वराज पे बिल कैसे बनाया जाता है इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज पे आप अपने पंचायत के मेकर आईडी से लॉगिन करना होगा। एक बार जब आपने लॉगिन कर लिया तो इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस पर्टिकुलर दिन आप बिल बना रहे हैं उस दिन के एक दिन पहले तक सारे डे बुक क्लोज़ होने चाहिए। तो डे बुक क्लोज़ करने के लिए पीरियड एंड प्रोसीजर में आके क्लोजिंग डे बुक स्कीम वाइज डे बुक क्लोज ऑप्शन में आके सारे बुक क्लोज करना होगा। इसका ध्यान दीजिएगा इस बात का कि उस जिस दिन बना रहे हैं उस दिन के एक दिन पहले तक सारे बुक क्लोज होने चाहिए, नहीं तो आपका बिल जो भी आप बिल बनाएंगे वो बिल फ्रीज नहीं हो पाएगा और फिर उस आप आगे प्रोसीजर में नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक एक करके हम सारे डे बुक क्लोज कर लेते हैं जल्दी से। आज 3 तारीख है तो हमको 2 तारीख तक का 2 जून तक का सारे डे बुक क्लोज करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन आप बिल बना रहे हैं उस दिन का डे बुक ना क्लोज करें, क्योंकि उस दिन आपको काम करना है, उसके एक दिन पहले तक सारा डे बुक क्लोज होना चाहिए। और एक बार ये हो जाए तो फिर हम इसके बाद बिल बनाने के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। वापस से इस ऑप्शन में आएंगे वाउचर ट्रांजैक्शन, फिर अब पेमेंट वाउचर में आएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। इस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर ऐड करेंगे। पेमेंट के बारे में डिटेल देंगे कि हमें कितने पैसे निकालने हैं, किस टाइप का पेमेंट है, किस लिए निकाल रहे हैं और किस अकाउंट में हमको पेमेंट करना है, तो वो सेलेक्ट करते हैं। चलिए नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर होगा। फिर यहाँ पे आप अपना स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस स्कीम के लिए पैसा निकल रहा है। अब जिस भी स्कीम के लिए निकाल रहे हो वो पैसा अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आगे अकाउंट हेड कि आप किस अकाउंट हेड के तहत आप ये पैसा निकाल रहे हैं, ये यहाँ आपको फिल करना है। ड्रॉप डाउन सर्च को सेलेक्ट करें तो आप आसानी से उसको सर्च कर पाएंगे। ये तो बहुत टाइम लगता है और इस बहुत केयरफुली आप इसे ना मेजर हेड्स सेलेक्ट करें कि किस लिए आप ये पैसा निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं ये कोरोना रिलीफ फंड है, कोरोना के लिए रिलीफ फंड के लिए मैं अपने पंचायत के लिए निकाल रहा हूँ, इसलिए सोशल वेलफेयर में ये आएगा। फिर माइनर हेड, किस माइनर हेड के लिए ये पैसा निकल रहा है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ भरना है। फिर यहाँ लास्ट में अमाउंट डालना है कि आपको कितना पैसा निकालना है। ये सबमिट करना है हमें, सारा डिटेल यहाँ पे भर लेने के बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये सारा चीज़ सबमिट हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे इधर। फिर जिस भी ऑप्शन में रेड मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए भरना, अगर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। फिर पर्टिकुलर्स यहाँ आपको देना है, तो कोरोना रिलीफ फंड ऐसे आप जो भी निकाल रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल देना है कि आप किससे पैसा निकाल रहे हैं। फिर आगे मोड ऑफ़ पेमेंट कि आप कैसे पैसा निकालना चाहते हैं, तो PFMS, और इसमें डिटेल में ये सिलेक्ट करना है कि किस बैंक अकाउंट में आप किस बैंक अकाउंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं। कि अगर आपके पंचायत में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैंक अकाउंट से आप पैसा निकालना चाहते हैं। फिर यहाँ पे वो सिलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। फिर इधर आपको सिलेक्ट करना है टू हुम पेड कि किसको आपको पैसा पे करना है, किस वेंडर को आपको पैसा देना है। तो अब एक एक करके इसको सेलेक्ट कर दें, एजेंसी, फिर ये धीरेन, और इधर अमाउंट। जिस भी वेंडर में आपको पैसा डालना है वो वेंडर सेलेक्ट करके उस वेंडर को कितना पैसा देना है वो अमाउंट आप सामने डाल सकते हैं।
अगर मान लीजिए अगर आपको 2 वेंडर में पेमेंट करना है तो ये टिक करके आधा अमाउंट इधर डालना है और आधा अगर इसमें डालना है तो ये टिक करके फिर आधा अमाउंट इधर आपको डालना पड़ेगा, या फिर जितना जितना आपको डालना है वो आप इधर डालेंगे। और फिर एक बार डिटेल यहाँ भर देने के बाद, अमाउंट भर देने के बाद इसे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और जब ये सबमिट हो जाएगा फिर आप इसे फ्रीज़ कर दीजिए। जब सारा डिटेल आपने इधर फिल कर लिया इसके बाद आप इस बिल को फ्रीज़ कर सकते हैं। और एक बार जब बिल फ्रीज़ हो जाएगा, अभी तक बिल आपको अपने डीएससी अप्रूवल के लिए बिल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए आ गया वाउचर नंबर आ गया। बिल मतलब बन चुकी है। तो हमें फिर से आज का डे बुक क्लोज़ करना पड़ेगा ताकि हम वो जो भी बिल हम बनाए हैं वो डीएससी अप्रूवल के लिए हमको अवेलेबल हो जाए। क्योंकि जब तक आप बिल बनाने के बाद उस दिन का डे बुक नहीं क्लोज़ करेंगे तब तक आपको डीएससी अप्रूवल के लिए वो बिल नहीं अवेलेबल होगा। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमने बिल बनाया है, मास्टर एंट्री में आएंगे, डीएससी मैनेजमेंट, साइन एफटीओ ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमको वो जो भी बिल हमने बनाया है वो बिल यहाँ अवेलेबल हो जाएगा हमको अपने डीएससी अप्रूवल के लिए। ये देखिए जो भी हमने बिल बनाया है वो बिल यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको हमको डीएससी अपना अप्रूव करने के लिए इधर को सिलेक्ट करें और यहाँ से व्यू करके आप देख भी सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल भरा था वो सब सही है कि नहीं। अगर सही है तो इसे क्लोज करके यहाँ सेलेक्ट करके फिर इधर आगे यहाँ से अप्रूव ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर यहाँ से आप डीएससी अप्लाई कर सकते हैं अपना। फिर एक बार जब इधर मेकर आईडी से ये अप्रूव हो जाएगा फिर ये आपके चेकर आईडी में अवेलेबल होगा। उस आईडी से लॉगिन करके आप वहाँ से भी इसको अप्रूव कर दें और फिर ये बैंक प्रोसेस के लिए आगे चला जाएगा, फिर वो पेमेंट हो जाएगा। धन्यवाद।